चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक पार्टियां एक से बढ़कर एक फ्री वीज वादे कर रही हैं। हालांकि मुफ्त रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार चेतावनी दे चुका है, लेकिन वोटों की खातिर पार्टियां खटाखट वादा करती हैं और सत्ता में आ जाती हैं। लेकिन इन गारंटियों को पूरा करने के चक्कर में जो राज्य की इकोनॉमी धराशय हो रही है वो आंखों के सामने है। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाअघाड़ी और महायुति गठबंधन ने जनता के सामने अपनी अपनी गारंटियां पेश की है और आज हम इन्हीं गारंटियों का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि किसकी गारंटी में है कितना दम और किसकी गारंटी से महाराष्ट्र की इकोनॉमी तोड़ेगी दम। महाअघाड़ी की गारंटियां। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी वाले इस गठबंधन ने कुल 6 गारंटियां पेश की है, जिसमें से 3 लाख की कर्ज माफी, हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपए, 3,000 बेरोजगारी भत्ता, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। कुछ इसी तरह की गारंटियां देकर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में सत्ता का स्वाद चखा था, लेकिन हालत देखिए, इन तीनों ही राज्यों की अर्थव्यवस्था आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कर्नाटका में महंगाई दर करीब 3% से बढ़कर 6% हो चुकी है, जिसका 2023-24 में वित्तीय घाटा 12,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आए दिन कर्नाटका में सीएम से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। ये तो एक राज्य की बात है। कांग्रेस के आने के सिर्फ 1 साल में तेलंगाना की उधारी 10 गुना बढ़ चुकी है। हिमाचल में आलम है कि चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की तो छोड़िए, सीएम तक को सैलरी देने के लिए पैसे के लाले पड़ गए हैं। हिमाचल के इतिहास में पहली बार सरकारी कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन नहीं मिल सका। कांग्रेस शासित इन 3 राज्यों की हालत देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गारंटी लॉन्च करने और उसे जमीनी स्तर तक पूरा करने में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं न कहीं इन गारंटियों को निभाने में कांग्रेस शासित राज्यों से कोई चूक हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गारंटियां तो दूसरी पार्टियां भी देती है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहता है। महायुति की गारंटियां। कांग्रेस की देखा देखी बीजेपी की गठबंधन वाली महायुति ने भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी 6 गारंटियां पेश की है, जिसमें से महिलाओं के लिए प्रति माह 2100 रुपए की मदद, किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 15,000 रुपए सालाना, बेरोजगारी भत्ता देने की जगह महायुति ने यहाँ 25 लाख युवाओं को नौकरी देने की गारंटी दी है। इसके अलावा आयुष्मान के तहत प्रति परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, सूर्य घर योजना के तहत बिजली बिल में 30% की कटौती, सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए का। और अगर इन दोनों ही गारंटियों को कंपेयर करें तो महायुति की गारंटियां इकोनॉमी फ्रेंडली साबित होती दिख रही है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो 2017 और 2022 के यूपी चुनावों में भी भाजपा ने कर्ज माफी सहित कई फ्री गारंटियां दी थी, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पहले से ही वेंटिलेटर पर थी। लेकिन आज जीडीपी के मामले में यूपी देश का 4था सबसे बड़ा राज्य है। यूपी की मौजूदा जीडीपी करीब 26 लाख करोड़ रुपए के बीच में है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो चुकी है। 40 लाख करोड़ के साथ यूपी निवेश में नंबर 1 रहा है। 2017 में एक्साइज से मात्र 12,000 करोड़ का राजस्व मिलता था, आज 52,000 करोड़ का राजस्व मिलता है। सबसे बड़ी बात, यूपी के सिर से बीमारू राज्य का टैग उतर चुका है। हालांकि ये कोई जादू नहीं, बल्कि नेतृत्व और डबल इंजन सरकार का बड़ा अहम रोल है, जिससे यूपी के विकास की गाड़ी बुलेट की रफ्तार से भाग रही है। अगर हम इन रिपोर्टों की माने तो यकीनन भाजपा शासित राज्यों की वित्तीय हालत कांग्रेस शासित प्रदेशों से कहीं बेहतर है, क्योंकि गारंटियां तो कोई भी पार्टी दे सकती है, लेकिन उसे पूरा करने की गारंटी का दम हर किसी में नहीं होता। आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए, जिसने सबसे पहले रेवड़ी कल्चर की शुरुआत की थी, लेकिन आज उसके शासित प्रदेश दिल्ली और पंजाब की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। गारंटी देने में बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ सत्ता की लालसा के लिए देना और सत्ता में आने के बाद राज्य का खजाना खाली कर देना वो चिंताजनक है। ऐसा तो जनता भी नहीं चाहेगी कि उन्हें पहले सब कुछ फ्री मिले और बाद में जब खजाना खाली हो जाए तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में मिले।